रात का अंधेरा जब मुगल सल्तनत के पुराने रास्तों पर उतरता था तो सिर्फ हवा नहीं चलती थी, बल्कि लगता था जैसे ज़मीन भी सांस रोक लेती हो। और इसी खामोश रात में एक गरीब मुसाफिर अपने फटे हुए कपड़ों और थके हुए कदम के साथ एक घने जंगल के किनारे से गुजर रहा था, जहाँ दूर तक सिर्फ दरख्तों के साए और पुरानी मिट्टी की खुशबू थी। उसके चेहरे पर सफ़र की थकान थी और आंखों में भूख और उम्मीद का अजीब सा मिला जुला दर्द था। वो ना किसी दरबार का आदमी था, ना किसी काफिले का हिस्सा, सिर्फ एक तन्हा इंसान जो अपनी किस्मत के धागे ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा तेज हुई तो जंगल के पत्ते हिले और उसे लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। लेकिन उसने खुद से कहा कि जो इंसान घर से डर जाए वो अपनी किस्मत से भी हार जाता है, और वो कदम बढ़ाता गया। अचानक उसके पैर किसी सख्त चीज से टकराए। उसने रुककर नीचे देखा तो मिट्टी के अंदर आधा दबा हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक नजर आया, जिसका ढक्कन जंजीरों से बंद था और जिस पर अजीब सी मुगल दौर की निशानियां बनी हुई थीं। उसका दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा जैसे जंगल खुद उसे देख रहा हो। फिर धीरे धीरे उसने मिट्टी हटाई, संदूक भूरी हुई जमीन से निकलकर उसके सामने आ गया और उस वक्त हवा बिल्कुल रुक गई, जैसे वक्त भी थम गया हो। उसने अपने कान के पास खुद को वार्न किया कि गरीबी में इंसान को ख्वाब और हकीकत में फ़र्क भूल जाता है। लेकिन उसका दिल कह रहा था कि इस संदूक के अंदर कुछ ऐसा है जो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो किसी तरह पत्थर से जंजीर तोड़ने लगा और हर वार के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। जब आखिरकार ढक्कन खुला तो अंदर सिर्फ सोना या जेवर नहीं था, बल्कि एक पुरानी किताब थी जिसके सफ़े जर्द और नाजुक थे, और उसके नीचे एक छोटा सा सुनहरी मोहर था जिस पर मुगल दरबार का निशान बना हुआ था। मुसाफिर ने जैसे ही किताब को छुआ, उसके हाथ में अजीब सी ठंडक दौड़ गई और उसे लगा जैसे किसी ने उसके जहन में एक पुरानी आवाज़ फूंक दी हो। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था कि जो इस राज को पढ़ लेगा उसकी ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं रहेगी। और यहीं से उसकी असल मुसीबत का सफ़र शुरू होता है। वो संदूक उठाकर जंगल से निकलने लगा, लेकिन अब जंगल पहले जैसा नहीं था। दरख्त उसे पहचानते थे, हवा उसके पीछे चलती थी और हर साया उसका नाम जानता था। वो रात भर चलता रहा और जब सुबह की पहली रोशनी निकली तो दूर एक पुराना शहर नजर आया, जहां मुगल फौज के पुराने किले के निशान अब भी जमीन पर खड़े थे। लेकिन शहर में अजीब खामोशी थी, जैसे लोग बोलते नहीं बल्कि सिर्फ देखते हों। मुसाफिर ने शहर में कदम रखा तो लोगों की नज़रें उस संदूक पर जम गईं। किसी ने उससे बात नहीं की, लेकिन सबके चेहरों पर डर था, जैसे वो जानते हों कि इस संदूक का वापस आना अच्छा इशारा नहीं। मुसाफिर एक पुराने मुसाफिर खाने में गया, जहाँ एक बूढ़ा आदमी इसे देखकर फौरन पीछे हट गया और धीमी आवाज़ में बोला कि तुम वही हो ना जिसे जंगल ने चुना है। मुसाफिर ने हैरत से पूछा कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन बूढ़े ने सिर्फ इतना बोला कि इस संदूक को यहाँ से दूर ले जाओ, वरना तुम्हारा सफ़र तुम्हें ख़त्म कर देगा। लेकिन अब मुसाफिर के अंदर लालच नहीं बल्कि जुनून पैदा हो चुका था। वो रात को उस किताब को खोलकर पढ़ने लगा। हर सफ़ा उसे मुग़ल दौर के एक ऐसे राज की तरफ ले जाता जो किसी बादशाह ने छुपाया था। एक ऐसा ख़जाना जो सिर्फ सोना नहीं बल्कि एक ऐसा फ़ैसला था जो पूरी सल्तनत का नसीब बदल सकता था। और इसी फ़ैसले की वजह से एक पूरी नस्ल को मिटा दिया गया था। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है। कभी कदमों की आवाज़, कभी सांस की गर्मी और कभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक। लेकिन जब वो बाहर जाता तो कोई नहीं होता। तीसरी रात जब चांद आधा था, किताब का आखिरी हिस्सा उसे एक पुराने किले तक ले गया जो शहर से दूर रेगिस्तान के किनारे पर था, और लिखा था कि असली संदूक सिर्फ वही खोल सकता है जो अपनी जान का डर ख़त्म कर दे। मुसाफिर ने संदूक अपने सीने से लगा लिया और कली की तरफ निकल पड़ा। रेगिस्तान की हवा उसके चेहरे को काट रही थी और उसे लग रहा था कि हर कदम पर मिट्टी उसे नीचे खींच रही है, लेकिन फिर भी वो चलता गया। जब वो किले के अंदर पहुंचा तो वहां एक बड़ा दरवाज़ा था जो खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में से एक आवाज़ आई जो उसी की आवाज़ जैसी थी, जो कह रही थी, तुम आ गए हो।
मुसाफिर ने संदूक जोर से पकड़ लिया और कहा, कौन हो तुम? और जवाब आया कि मैं तुम्हारा वो हिस्सा हूँ जो तुमने गरीबी में खो दिया था। और ये संदूक कोई खजाना नहीं बल्कि एक आईना है जो सिर्फ उन लोगों को दिखाता है जो अपनी असली किस्मत से भागते हैं। और फिर अचानक संदूक खुल गया, लेकिन इस बार उसके अंदर सोना नहीं था, बल्कि उसी मुसाफिर की लाश थी जो किसी और वक्त में इसी जगह मरा था। और उसे समझ आया कि वो असल में एक दोहरा हुआ इंसान है जो बार बार इसी सफ़र में फंस जाता है और हर दफ़ा लालच उसे यहीं लाकर ख़त्म कर देती है। और उस रात जंगल, शहर और किला सब कुछ उसके सामने घूम गया और हवा ने आखिरी बार कहा कि कुछ राज खोलने के लिए नहीं होते, सिर्फ समझने के लिए होते हैं। और मुसाफिर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और कहानी वहीं ख़त्म हुई जहाँ से असल में उसका सफ़र कभी शुरू ही नहीं हुआ था।